बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर एक चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है कि जिसके लिए उस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। कभी कभी इंसान अपने अंदर बहुत से सवालात पैदा कर लेता है कि किस तरह ये दुनिया खुद वजूद में आ गई, कैसे कब ये बन गया, फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, फिर हर जानदार चीज़ का एक जोड़ा बनाया, फिर उसी से आगे हर नस्ल को बढ़ाया, ज़मीन से सब्जियों और फलों को निकाला ताकि इंसान उसको खा सके, उससे कुछ फ़ायदा उठा सके। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए यानी अशरफुल मखलूक़ात के लिए ही पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का खलीफा सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को बनाया है। दुनिया में सांस के लिए ऑक्सीजन दी है, प्यास को बुझाने के लिए उसने पानी जैसी नेमतें अता की हैं। किस किस नेमत का इंसान शुक्र अदा करेगा? अल्लाह की दी हुई इंसान को हर एक चीज़, हर एक नेमत अगर इंसान ये समझ ले तो बहुत कुछ है इसमें, करना ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ख़वातीन व हज़रात, चारों मौसमों के मुख्तलिफ फ्रूट हैं, चारों मौसमों के सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ हैं, चारों मौसमों के जायके मुख्तलिफ हैं, चारों मौसमों के मामलात और हिसाब किताब मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी के फल के बारे में, और ये फल गर्मियों में वाफिर मकदार में हमारे बाज़ारों में आता है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे इस फल को खाने के फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। जी हाँ, इस फल का नाम है खरबूजा। ख़वातीन व हज़रात, इस फल के खाने के फ़वाइद तो शायद आपने बहुत सुने हों, लेकिन आज पहले हम इस फल के नुकसानात आपको ज़रूर बताएंगे, यानी इस हवाले से कि कैसे इस फल को खाने से आप नुकसान का शिकार भी हो सकते हैं और इसको एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं खरबूजा खाने के हवाले से। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आप सभी दोस्तों से इल्तमास है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोज़ भी अब तमाम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें और आप जुड़े रहें हमेशा हमारे चैनल पीपल लाइव के साथ। तो ख़वातीन व हज़रात, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये खरबूजे का मौसम है जो कि गर्म मौसम की शिद्दत दूर भगाने के लिए फ़ायदेमंद फल है। रसीला और मज़ेदार होने के साथ साथ ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और दीगर अज्जा मौजूद हैं जिनकी बदौलत बीनाई बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर मुस्तहकम रहता है, दौरान खून बढ़ता है। आसान अल्फाज में ग़िज़ा में इसका इजाफ़ा सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, तो इस उसूल का इतलाक़ खरबूजे पर भी होता है। एक साथ बहुत ज़्यादा खरबूजे खाना सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, ख्याल रहे इससे शुगर लेवल बढ़ने का भी इम्कान है। अगर ज़ियाबतीस के शिकार नहीं मगर उसके अलामात मौजूद हैं तो ज़्यादा मकदार में खरबूजे खाना नुकसानदेह हो सकता है। इसमें मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ाने का बाइस बनती है। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को उसे रोज़ खाने के लिए पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि गर्मियों के मौसम में हमें ऐसे फ्रूट ज़्यादा पसंद होते हैं जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, जैसे खरबूजे वगैरह, और सब्जियों में जैसे खीरे वगैरह, जिससे ठंडक का और प्यास के बुझने का एहसास होता है। लेकिन हमें उसको खाने से पहले हमें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारे किसी साथी में कोई बीमारी या उसकी इलामात मौजूद हैं तो उस फ्रूट या उस सब्ज़ी के इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर या अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर ले कि आया इसके खाने से उसकी बीमारी या उसकी बीमारी के जो आसार हैं उसमें वो बीमारी पैदा तो नहीं हो जाएगी। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, यानी अल्लाह ताला की जो नेमत है आप उसको अपनी बेएहतियाती से अपनी जहमत में ना बदल लें। ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह खरबूजा खाने से आंतों पर भी असरात हो सकते हैं। वैसे ज़्यादा खरबूजा खाने से आंतों पर असरात मुरतब नहीं होते, ताहम उसके बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि पानी पीने से सेहत मुतासिर होने का ख़दशा होता है। ख़वातीन व हज़रात, हम एक वीडियो में आपको ये वाज़ेह कर चुके हैं कि ऐसी सब्ज़ियाँ और ऐसे फ्रूट जिसमें ऑलरेडी पानी मौजूद हो उनको खाने के बाद आप पानी पीने से एहतियात बरतें। आप फ़ौरन पानी ना पिएं, यानी अगर आप सब्जियों के हवाले से बात करते हैं तो खीरा खाने के फ़ौरन बाद आप पानी ना पिएं। इसी तरह आप खरबूजा खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। इसी तरह आप तरबूज खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। इससे आपका निज़ाम मुतासिर होने का ख़दशा है और आपकी सेहत गिरने का भी ख़दशा लाक हो सकता है। इसी तरह रात के वक्त खरबूजे खाने से गुरेज करना चाहिए या ज़्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि उस वक्त फल में मौजूद मिठास को मेटाबॉलिज्म के लिए जलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। रात को निज़ाम हाजमा भी मामूल के मुकाबले में काफ़ी सुस्त हो जाता है, यानी अगर आप खरबूजा खाने के फ़ौरन बाद सोने के लिए लेट जाते हैं और कोई
मुशक्क़त वाला काम नहीं करते या चलते फिरते नहीं हैं तो इससे आपका निज़ाम मुतासिर होने का भी ख़दशा हो सकता है। यह सेहत के लिए यकीनन फ़ायदेमंद है खरबूजा, मगर उसके बहुत ज़्यादा मिकदार हैज़े का बाइस बन सकती है। इसमें मिठास का एक उज्ज़ एतदाल में फ़ायदेमंद होता है, ताहम ज़्यादा मिकदार की सूरत में ये पेट ख़राब होने और गैस जैसे मसाइल का बाइस भी बन सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा मज़हब भी म्यान रवी इख्तियार करने का हुक्म देता है। अगर आप म्यान रवी इख्तियार करते हुए खरबूजे खाएँगे, यानी जितनी मिकदार में खरबूजा खाना चाहिए, यानी अगर आपको भूख है तो आप खाने के बाद एक आधा खरबूजा खा सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी भूख ही 4-5 खरबूजे खाने के साथ ही बुझाएं। तो उस हवाले से खरबूजे आपके लिए शायद बहुत नुकसान का बाइस बन जाएं। ख़वातीन हज़रात, खरबूजा बर्र सगीर, पाक व हिंद, अफ़गानिस्तान और ईरान में पाया जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में पैदा होने की वजह से इसकी इक़साम मुख्तलिफ़ हैं। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से कबल एक मरतबा आप सभी दोस्तों की राय और आपके बात और आपके मुशाहिदात और आपके तजर्बात भी आज की इसी वीडियो में शामिल करना चाहेंगे और आपसे सवाल करते हैं, क्या आप में से कभी कोई खरबूजा खाने के बाइस बीमार हुआ है या आपके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हों और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ खरबूजा हो? तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने तजर्बात और अपनी मुशाहिदात, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और आप नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी बेदरेग राय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तरबूज की तरह ये भी यानी खरबूजा भी पानी का वाफिर जुज़्व रखने वाला फल है, जिसका छिलका, गुदा और बीज ग़िज़ाई और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। खरबूजा रेतले इलाके और ख़ुसूसन दरिया के किनारों पर खूब फलता फूलता है। खरबूजे का जायका, रंग, शक्ल व सूरत, वज़न, गुदा, छिलका, बीज और पानी का जुज़्व मुख्तलिफ और इस इलाके पर मुनहसर होता है जहाँ खरबूजा पैदा होता है। खरबूजे की सबसे अच्छी मकबूल और खुश जायका किस्म में छिलका नरम, बाहर से जर्द और अंदर से सफ़ेद या ज़ाफ़रान रंग का होता है। इसके बीज भी नरम होते हैं। कुछ इलाकों में लंबूतरे खरबूजे पाए जाते हैं, उनमें पानी और गुदा खूब और खुश जायका होता है। इसी तरह उम्दा खरबूजा जायके में मीठा, तासीर में सर्द, बलगम, सिफर और हवा को काबू में रखने वाला, पेशाब आवर, मसफ़ी बदन, कब्ज़ खोलने वाला, खून बनाने वाला और जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने की सलाहियत रखने वाला फल है। इसका इस्तेमाल रियाह को दूर करता है, अजाबत बाकायदा बनाता है और पेट के कीड़े खारिज करता है। खरबूजे का छिलका साए में खुश्क करके उसे उबाल कर जो शानदा पिए तो पत्थरियाँ तहलील हो जाती हैं, पेशाब की तकलीफ दूर हो जाती है और आंतें साफ़ हो जाती हैं। इसका बीज खुश्क करके मगज़ हासिल करते हैं तो मुतअद्दिद पकवानों और मुकव्वियात में इस्तेमाल होता है। खरबूजे का मगज़ दिल और दिमाग के लिए तक़वियत का बाइस और यादाश्त तेज़ करने का सबब बनता है। खरबूजा हमेशा खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मुतदल मिकदार ही सूदमंद होती है। इजाफी मिकदार का इस्तेमाल सुफरा की ज़्यादती का सबब बनती है, भूख ख़त्म या बेकायदा कर देती है। ज़्यादा मिकदार में खरबूजा खाने से पेट में गैस, सुफरा और बुखार की शिकायत लाहिक हो जाती है। खरबूजा खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध के बजाय चीनी का शरबत इस्तेमाल करना उसके मनफी असरात से महफूज रखता है। जिस तरह आम खाने के बाद दूध की लस्सी पीना मुफीद होता है, इसी तरह खरबूजे के बाद शरबत पीना नाफी होता है। एतदाल के साथ खरबूजे का इस्तेमाल जिगर और उसकी कारकर्दगी पर अच्छा असर डालता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार जिगर को ही नुकसान पहुँचाती है। मुनासिब मिकदार में खरबूजा खाने वाले अफराद जिगर की खराबी और यरकान से महफूज रहते हैं। इनकी कुव्वत हाज़मा बढ़ती है, भूख चमक उठती है और कमज़ोरी का तदारुक होता है। ख़वातीन हज़रात, खूब पके हुए खरबूजे की तरह इसका जूस भी मौसर और मुफीद होता है। इसका गूदा इतना रस भरा होता है कि ज़्यादा चबाने की सूरत ही नहीं पड़ती। खरबूजा हर उम्र के फ़र्द के लिए मुफीद और मुनासिब है, लेकिन शर्त यही है कि मुतदल मिकदार में खाया जाए और कभी खाली पेट ना इस्तेमाल किया जाए। ख़वातीन हज़रात, बदलते मौसम के लिहाज से आने वाले सख्त गर्म मौसम का मुकाबला करने के लिए हमें इब्तिदा में ही मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मौसम गर्मा के बुरे असरात से बचने और प्यास बुझाने के लिए रिवायती मशरूबात मसलन लीमू की शिकंजबीन, दूध की लस्सी, सत्तू, लस्सी, शरबत, संदल, बजूरी और सरदई वगैरह इस्तेमाल करना मुफीद है। और इसी हवाले से मौसम गर्मा के मसाइल से बचने के लिए रिवायती मशरूबात के साथ साथ ताज़ा और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे खीरा, खरबूजा और तरबूज वगैरह खाने में एहतियात से काम लें और इन फलों के खाने के दौरान पानी ना पिया जाए। ख़वातीन हज़रात, ये वाज़ेह कर दें कि मौसम के बद असरात में लू लगना, पसीने की कसरत, हैज़ा, इसहाल, बुखार, थकावट और कमज़ोरी वगैरह भी शामिल हैं। और इसी हवाले से जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अगर हम उनको एहतियात से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए नेमत ही रहेगी इंशाअल्लाह। और अगर हमारी जानिब से उनमें कुछ बेएहतियाती बरती गई तो वो नेमत जहमत में भी बदल सकती है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप यकीनन दोस्तों को पसंद आई होगी। जैसे आप हमारी गुज़श्ता तमाम वीडियोस को लाइक करते रहे हैं, उन पर कमेंट करते रहे हैं, अपनी राय का इजहार करते रहे हैं। इसी तरह जो आज हमने इस वीडियो में खरबूजे के नुकसानात और फ़वाइद के बारे में बताया बड़ी डिटेल में, उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों ने पसंद की होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इजहार पसंदीदगी आप करते रहें, नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए।
لیے گا کیونکہ موسم گرما آ چکا ہے اور یہ ویڈیو موسم گرما کے لیے آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ہی بنائی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سبھی دوستوں سے التماس ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل لائف سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے۔ آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔